from the dawn. Hello, what's up guys, my name is Vinod Bahadur Thapa and today we will see what is top down approach and bottom up approach. So let's begin. जी हाँ guys, आज हम देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच आखिर में होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है. टॉप डाउन डिजाइन टेक्स द होल सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वन एंटिटी एंड देन डिकम्पोजेस इट टू अचीव मोर देन वन सब सिस्टम और कंपोनेंट बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक. इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक होल सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है उसको हम एक वन सिंगल एंटिटी मानेंगे एंड देन वी विल डिकम्पोज, हम उसको डिकम्पोज करेंगे टू अचीव, ताकि हमें मोर देन वन सब सिस्टम मिले. ठीक है, नाउ क्या होगा कि ईच सब सिस्टम और कंपोनेंट को हम एज अ सिंगल सिस्टम मानेंगे, देन उस सिस्टम को हम फर्दर डिकम्पोज करेंगे. और कब तक करेंगे? जब तक कि हमें लोएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम इन टॉप डाउन हायरार्की अचीव नहीं हो जाता. और ये हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मीन्स ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल और ग्रुप्स आर रैंक्ड वन अबाउट द अदर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस और अथॉरिटी. ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली हम इसे कब यूज कर सकते हैं. सो ये होता है तब जब टॉप डाउन डिजाइन इज मोर सुटेबल व्हेन the software solution needs to be designed from scratch and specific details are unknown. जब हमें जो हम बनाना चाह रहे हैं, अपना जो डिजाइन बनाना चाहते हैं, जब हमें कुछ नहीं मालूम उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और हम एकदम जीरो पे, अभी जीरो लेवल पे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं ताकि जो लिटिल इन्फॉर्मेशन है ना उसको हम कलेक्ट करते करते आगे बढ़ सके. ऑलराइट, तो अब देखिए इसका एक सेकेंड डेफिनेशन भी है जो कि मैनेजमेंट के हिसाब से कहा गया है. इन टॉप डाउन अप्रोच द हेड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द डिसीजन एंड पास देम डाउन टू अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और मैं उस डिपार्टमेंट को ना 3 लेवल में डिवाइड कर दूँ, तो सबसे जो टॉप पे होंगे हमारे हाई लेवल पे वो होंगे HOD. ठीक है, देन मिडिल लेवल पे टीचर्स आ जाएंगे एंड लोअर लेवल नीचे स्टूडेंट्स आएंगे. तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा कि CS हमारा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसको कैसे हम इम्प्रूव और उसको हम कैसे उसमें कुछ बेहतर सुधार कर सकते हैं. तो उसके लिए जो डिसीजन लिया जाएगा ना, वो उसका अधिकार सिर्फ हमारे जो टॉप हायर लेवल पे ना, जो कि HOD, सिर्फ वो ही लेंगे. डिसीजन सिर्फ उनका ही होगा. बट वो नीचे जो हमारे जो मिडिल लेवल जो टीचर को पास करेंगे कि मैंने ये डिसीजन लिया, आप देख लीजिए आप इसको कैसे क्या है, और आप इसको आगे फर्दर बता दीजिएगा कि क्या है, मैंने कौन सा डिसीजन लिया. तो वो टीचर को बताएंगे, टीचर आके देन हम स्टूडेंट्स को बताएंगे. तो डिसीजन एक बार इसमें फिक्स हो जाता है, जो टॉप में रहते हैं वही डिसीजन लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये मिडिल लेवल देन लोअर लेवल के जाके पता चलता है. तो इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि इसमें ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, बिकॉज खाली डिसीजन लेने का अधिकार किसको होता है? जो टॉप में जो एम्प्लॉय है, जो मिडिल लेवल, उनको कुछ नहीं मालूम होता. उनको खाली ये इम्प्लीमेंट, जो उनको आदेश दिया है उसको बस उनको फॉलो करना होता है. जैसे HOD ने ये इंफॉर्मेशन बताया कि हमें ये डिसीजन लिया, कॉलेज 10 बजे आना है तो आना है, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते अब. ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. देखिए अपना ये अगेन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये नाउ ए बॉटम अप डिजाइन अप्रोच स्टार्ट्स विथ डिजाइनिंग द मोस्ट बेसिक ऑफ प्रिमिटिव कंपोनेंट्स एंड प्रोसीड इट टू हाई लेवल कंपोनेंट्स दैट यूज दिस लोअर लेवल कंपोनेंट्स. इट मीन्स कि हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे, उसको हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा उसको डिजाइन करेंगे जिससे वो हाई लेवल कंपोनेंट्स बने. देन उस और हाई लेवल कंपोनेंट्स बने इट मीन्स कि जो हमारे पास जो ऑलरेडी है ना कंपोनेंट्स, उसका यूज करके हम हाई लेवल कंपोनेंट्स बनाएंगे. देन जो हमारा हाई लेवल बना है उसको फर्दर हम और उस कंपोनेंट्स को हम यूज करके फर्दर और उससे भी हाई लेवल कंपोनेंट्स बनाएंगे. और ये तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा डिजायर सिस्टम इवॉल्व नहीं हो जाता है एज अ वन सिंगल कंपोनेंट. ठीक है, टॉप में क्या था, सिंगल कंपोनेंट को हम डिकम्पोज करते जा रहे थे. इसमें क्या है, सबको मिलाते मिलाते एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल कंपोनेंट बना रहे. अब देखिए इसको हम कब यूज कर सकते हैं. इफ अ सिस्टम इज टू बी बिल्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ए बॉटम अप अप्रोच इज मोर सुटेबल एज इट स्टार्ट फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट. ये हाई लेवल कंपोनेंट बनाएगा, लेकिन उसको बनाने के पहले कुछ तो लोअर लेवल कंपोनेंट चाहिए. तो कुछ ऐसा हमें चाहिए बनाने के लिए जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम कुछ ऑलरेडी पहले से ही हो. ठीक है, तो ये तब काम आता है जब हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, ताकि हम उसका यूज करके फर्दर हाई लेवल बनाते जा सके. ठीक है,
ये था बॉटम अप अप्रोच। अब हम देखा अगेन इसको भी अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहता है, देखिए, वेल द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टिल मेक्स द फाइनल डिसीजन, द डिसीजन इज इन्फॉर्म्ड बाय द मेंबर सर्वेज एंड डिस्कसिंग रियलिस्टिक ऑप्शंस विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इससे पहले क्या था कि जो हमारे डिसीजन होते वो लेने का हक सिर्फ एचओडी हमारे जो हाई लेवल पे थे उनको था, इससे मिडिल लेवल और लोअर लेवल को कुछ लेना देना नहीं था, उनको खाली वो रूल को फॉलो करना था। बट बॉटम अप में क्या होगा, अब एचओडी ना आइडिया दे के कौन आइडिया देंगे, हमारे जो लोअर लेवल पे स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये करना सही रहेगा, ये आइडिया अच्छा रहेगा, तो वो आइडिया देंगे, वो पास करेंगे मिडिल लेवल हमारे टीचर्स को। टीचर्स भी अब आइडिया में बात करेंगे, वो दोनों इकट्ठा ग्रुप में बात करेंगे, हाँ ये करना चाहिए, इसमें ये भी ऐड होना चाहिए, सब आइडिया रेडी होगा, देन वो पास किया जाएगा हायर अथॉरिटी, हायर लेवल को, जो कि हमारे एचओडी है। अब देखिए आइडियाज स्टूडेंट्स की ही रहेंगे, उसमें हल्का फुल्का जो मिडिल लेवल जो टीचर्स है उनका भी आइडिया मिक्स होगा, बट डिसीजन लेने का हक अगेन इसमें भी सिर्फ हाई लेवल एचओडी को ही होंगे। वो अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो इसको पास करेंगे या नहीं। तो यही थे मेन डिफरेंस टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच में। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा, और एटलीस्ट समझा होगा कि होता क्या टॉप डाउन एंड बॉटम अप मीन्स। सो अगर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो प्लीज जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के जस्ट राइट साइड में बेल होगी, बेल को जरूर बजा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी अपलोड करूंगा ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन आप उसको बिना सर्च किए उसको देख सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।